था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में, आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। आज 15/12/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 40वें अध्याय का प्रसंग है। ब्रह्मोवाच अत शंभो समाहूय नंद्यादीन् सकलान् गणान् आज्ञापयामास मुदा गंतुं स्वेन च तत्र वै। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसके बाद शिवजी ने नंदी आदि अपने सभी गणों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ बारात चलने की आज्ञा दी। कुछ शिवजी ने कहा कि कुछ गणों को यहां छोड़कर शेष सब आप लोग उत्सव मनाते हुए हमारे साथ हिमालय के नगर को चलें। शिवजी द्वारा आज्ञा पाकर वे गणों के स्वामी अपनी अपनी सेना को लेकर प्रसन्न होकर चले। उनका कुछ वर्णन मैं यहां पर करता हूं। शंखकर्ण नामक गणों का स्वामी 1 करोड़ गणों के साथ साथ में शिवजी के साथ हिमालय जाने के लिए तैयार हुए। केकराक्ष प्रसन्न होकर 10 करोड़ गणों के साथ में, विकृत नामक गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ में, विशाख नामक गणनायक 4 करोड़, पारजात नामक गणनायक 9 करोड़ गणों को लेकर, सर्वांतक तथा विकृतानन 60 करोड़, दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों को लेकर बारात के लिए तैयार हुए। षष्ठी सर्वांतकाशीमांस तथैव विकृताननः गणानां दुंदुभोष्टाभि कोटिभिर्गणनायकः। कपाल नामक गणेश 5 करोड़ गणों के साथ, संदारक नामक वीर 6 करोड़ गणों के साथ, 1-1 करोड़ गणों को लेकर कंदुक कुंडक चले। गणेश्वर तथा विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ, पिप्ल नामक गणेश्वर 1000 करोड़ गणों को लेकर प्रसन्न होकर चला बारात में। इतनी ही सेना को लेकर सन्नादक नामक गणेश्वर चले। आवेशन नामक गणेश्वर 8 करोड़ सेना के साथ, महाकेश गणेश्वर 1000 गणों के साथ चला। हे मुनि, कुंड तथा पर्वत 12-12 करोड़, चंद्रतापन नामक वीर 8 करोड़ वीरों के साथ में, काल कालक, महाकाल तथा अग्निक ये गणनायक 100 करोड़ गणों को लेकर बारात में चलने को तैयार हुए। अग्निमुख नामक
जो अग्निमुख गणनायक 1 करोड़ गणों को लेकर आदित्य मूर्धा तथा धनावह 1-1 गणों को लेकर बारात में चले। सन्नाह, कुमुद, गणेश्वर 100 करोड़ अमोघ तथा कोकिल गणनायक 100 करोड़ गणों को साथ लेकर बारात में चले। सुमंत्र गणनायक 1 करोड़, काकपादोदर तथा संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकिल, नील, पूर्णभद्र ये सब 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़, रोमक गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ में बारात में चले। हे नारद, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु ये सब भी 90 करोड़ गणों को साथ में लेकर और महादेव की बारात में तैयार हो गए चलने के लिए। काष्ठाकुष्ठ गणेश्वर 64 करोड़ गणों को लेकर चला। विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ। तालकेतु, षडास्य, चंचमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश और स्वयं प्रभु। हे मुनि नारद, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, देवभृंगरिटी और श्रीमान देवप्रिय, अशनि तथा भानु को 64,000 गणों को लेकर शिवजी के साथ में उनके विवाह में बारात में सन्नद्ध हुए, माने तैयार हुए, चले। 1,000 करोड़ भूत, 1,000 करोड़ भूत, 3 करोड़ प्रमथ और वीरभद्र 64 करोड़, रोमज 3 करोड़, ये सब 1-1 करोड़, 1000 और 20,000 करोड़ होकर नंदी आदि गणस्वामी शिवजी के विवाहोत्सव में चलने के लिए बारात में तैयार हुए। ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी इनके शिष्य और पुत्र हैं। ब्रह्मा जी विष्णु के शिष्य हैं और विष्णु महादेव के शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, तो उनके लिए ये संख्या कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है। और कल्प हजारन वर्ष को यह उपजो संसार, तामे ज्ञानी मुक्त है वंदे अज्ञ हजार। केवल ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञ ही मुक्त होता है। शेष जिनकी जैसी कामना होती है जीवों की, वे ब्रह्मलोक कोई जाते हैं, कोई स्वरलोक जाते हैं, कोई शिवलोक जाते हैं, कोई बैकुंठ लोक जाते हैं। ऐसे अनंत कल्पों में अनंत जीव बड़ी बड़ी साधना करके इन लोकों को सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, इन सब मुक्तियों को प्राप्त होते हैं। ये भगवान के गण सब हैं और बड़े पिछले जन्मों में बड़ी बड़ी तपस्या करके, महादेव की उपासना करके और महादेव के पार्षद बने, महादेव के गण बने। बिना तपस्या के महादेव के गण बनना भी संभव नहीं है। क्षेत्रपाल भैरव करोड़ों गणों के साथ उत्साहित होकर शिवजी के विवाह में आए। ये तथा और भी अनेक अगणित महाबली गणस्वामी भी भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ शिवजी के विवाह में चलने को तैयार हुए। सभी हजारों हाथों से युक्त जटा मुकुट, मतलब बड़ी बड़ी जटाएं, हजारों लाखों वर्षों की बड़ी बड़ी जटाएं, तो जटा मुकुट धारण करने वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, नीलकंठ तथा 3 आंखों से युक्त थे, भगवान के सारूप्य को प्राप्त हुए जो जीव थे। रुद्राक्ष तथा भस्म धारण किए हुए, हार, कुंडल, मुकुट, केयूर ये सुशोभित थे।
ब्रह्मा विष्णु इंद्र जैसे अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी वे गणेश्वर वहां सभी सुशोभित थे, बारात में चलने को तैयार थे। ब्रह्म विष्णु इंद्र संकाशा अणिमादि गुणैर्युताः सूर्यकोटि प्रतीकाशः तत्र रेजुर्गणेश्वराः। ये बड़े तेजस्वी बड़े तपस्वी ब्रह्म स्वरूप ये गणों ने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की है। सब तैयार हुए, उनमें कुछ पृथ्वी में, कुछ पाताल में और कुछ आकाश में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि नारद, अधिक क्या कहें, सभी लोकों में रहने वाले माने 14 भुवन। भगवान महादेव के गण तो सभी कहीं भी रह सकते हैं। पृथ्वी में भगवान शिव के भक्त रह सकते हैं, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में और शिवलोक में, विष्णुलोक में। भगवान शिव के गण तो कहीं भी रह सकते हैं 14 भुवन में। तो शिवजी के गण उनके विवाह में प्रेम से आए थे। इस प्रकार देवगणों और दूसरों के साथ भगवान शिवजी अपने विवाह के लिए हिमालय के नगरी के लिए चल दिए। जब शिवजी देवताओं के साथ अपने विवाह के लिए चले, तब हे नारद वहां जो हुआ उसे सुनो, क्या हुआ था। क्योंकि ये घटना ब्रह्मा जी देखी घटना बोल रहे हैं। शिवजी की बहन बनकर महादेव की बहन, वैसे महादेव तो अकेले हैं ना उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, तो बहन भाई कैसे हो जाएंगे, कोई माँ बाप ही नहीं है, तो ना कोई बहन ना भाई। फिर भी माता चंडिका, चंडिकायै नमः, चंड विनाशिनी चंडी जय जय, ऐसी जगन माता जो चंडिका देवी हैं, चंडी देवी, वो सज धज करके प्रेम से वहां आई, जो विपक्षियों को डरावनी लग रही थी। सब डरते हैं काल से। तो प्रेत के आसन पर आरूढ़ माने मुर्दा, प्रेत ना मुर्दा, प्रेत के आसन पर आरूढ़ सांपों के आभूषणों को धारण की हुई महान तेजस्वी जलपूर्ण स्वर्ण कलश माने सोने के कलश में जल भरा हुआ था, स्वर्ण कलश को सिर पर धारण की हुई थी और महादेव की बहन बन के आई चंडिका देवी। महादेव को भाई बनाया, धारण की हुई और अपने परिवार के साथ दीप्तिमान मुख तथा नेत्रों वाली कुतूहल करती हुई और बलवती वह प्रसन्न होकर वहां पर आई महादेव के बारात में। हे नारद, वहां करोड़ों दिव्य रूप वाले अनेक प्रकार के भूतगण विराजमान थे, करोड़ों अरबों। उन सबके साथ विकृत मुख वाली चंडी, सुंदर मुख नहीं, विकृत मुख वाली चंडी, जगन्माता चंडी, और कुतूहल के साथ आगे चल रही थी बारात के आगे, जो प्रीति तथा उपद्रवों को करने वाली थी। चंडी ने सभी रुद्रगणों को पीछे कर दिया, स्वयं आगे हो गई। वे सभी रुद्रगण रौद्र तथा शिवजी को प्रिय थे। उनकी संख्या 11 करोड़ थी। उस समय डमरू के शब्द से, भेरी की झंकार से और शंखों के उद्घोष से तीनों लोक व्याप्त हो गए। महादेव की बारात चली तब तीनों लोक व्याप्त हो गए और नगाड़ों के शब्द से महान कोलाहल हुआ, जो अमंगल का नाश तथा मंगल की वृद्धि करने वाला था। महादेव का शंकरोत, अगर व्युत्पत्ति करेंगे शंकर शब्द की ना सब व्याकरण के हिसाब से, तो शंकरोत इति शंकरा, शंक कल्याणम, जो सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे, उन्हें शंकर कहते हैं। जो सबका कल्याण करते हैं उन्हें शंकर कहते हैं। शंकरोत इति शंकरा, ये व्युत्पत्ति। तदा दुंदुभिरे निघोषैः शब्दा को शब्द कोलाहलो भवत कुर्वन् जगन मंगलः मंगलं च नाशयेत मंगले तरत। माने मंगल से इतर, माने अमंगल को नाश करने वाला, मंगल को प्रदान करने वाला। हे मुनि, गणों के पीछे उत्सुकता के साथ सभी देवता, सिद्ध, लोकपाल आदि
एक गणों के पीछे चले। नारद सबके बीच में गरुण पर सवार, उनके देवताओं के बीच में विष्णु भगवान चल रहे हैं, सबके बीच में गरुण पर सवार होकर के विष्णु भगवान चले। वे उनके ऊपर लगाए हुए छाते से सुशोभित थे, माने छत्र लगा हुआ था और गरुण पर बैठे हुए थे, वो भी चले। अपने गणों द्वारा चमर दुलाए जाते हुए पार्षदों से घिरे हुए अलंकारों से अलंकृत थे भगवान विष्णु। उनके साथ जाता हुआ मैं भगवान विष्णु के साथ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भूतगणों के साथ में नहीं था, मैं भगवान विष्णु के साथ था। तो भगवान विष्णु मध्य में देवताओं को चल रहे थे और उनके साथ हम भी थे उस बारात में। तो उनके साथ जाता हुआ मैं भी वेद शास्त्र और आगमों से रास्ते में शोभित हो रहा था। सनकादिक महासिद्ध, सृष्टि के सबसे पहले जो सृष्टि जिनकी हुई है वे सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, चत्वारा मानसा जाता, ये चारों नित्य सिद्ध हैं, ये ब्रह्मस्वरूप नित्य सिद्ध हैं। ये तो सनकादिक महासिद्ध प्रजापति पुत्रों तथा अपने परिवार के साथ मैं शिव जी की सेवा में लगा था। अपनी सेना के बीच में ऐरावत पर विराजमान इंद्र बारात में जाते हुए आभूषणों के कारण बड़े शोभित हो रहे थे कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वैभव वो देवराज के पास में है, इंद्र के पास में है। तो इंद्र महाराज अपने वैभव और ऐश्वर्य से बड़ी शोभा को पा रहे थे महादेव की बारात में। और उत्सुकता के साथ जाते हुए अनेक ऋषिगण शिवजी की बारात में शोभित हो रहे थे। शाकिनी, यातुधान और बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच तथा प्रमथ आदि जो गण थे वे महादेव के साथ में थे। और इन भूत, प्रेत, प्रमथ और बेताल आदि के इनके पीछे देवता गणों की गोष्ठी थी, देवतागण चल रहे थे। और ऋषिगण तुम्बुर, नारद, हाहा, हूहू आदि उत्तम गंधर्व, किन्नर आदि बाजे बजाते हुए बड़े प्रसन्न दिख रहे थे सबके सब बारात में। सभी संसार की माताएं तथा सभी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और भी जो देवताओं की सभी स्त्रियां बारात में चल रही थीं, क्योंकि यह सृष्टि के आरंभ का सबसे पहला विवाह है गृह सूत्र के हिसाब से। ये तथा और भी देवताओं की स्त्रियां जगत की माताएं शिवजी के विवाह में प्रसन्न होकर बारात में चल रही थीं। शुद्ध स्फटिक बड़ा, स्फटिक मणि जो होता है ना, बड़ा साफ, और जप के काल में स्फटिक मणि इसे स्फटिक कहते हैं। तो मंत्र एक है, अगर स्फटिक मणि पर आप जप करते हैं तो स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य, जीव की सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला जो मणि है वो स्फटिक मणि है। अगर इससे आप जप करते हैं तो जीव की हर कामना पूर्ति होती है। रुद्राक्ष माला पर जप करते हैं तो रुद्राक्ष मोक्षाय, किसी को जेल है, बंधन है, रोग है, कोई संसार की समस्या है, तो महादेव के चाहे पंचाक्षरी मंत्र का चाहे मृत्युंजय मंत्र का, अगर वे रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, यजमान के लिए करें अथवा अपने लिए करें, तो जेल है, अमुक जो बंधन है, उन संपूर्ण बंधनों से मुक्ति के लिए रुद्राक्ष मोक्षाय। जीवत रूपी ग्रंथि का विमोक भी रुद्राक्ष माला पर महादेव के मंत्र का जप करते हैं तो उनकी जो है उनकी जीवत रूपी ग्रंथि में हमेशा हमेशा के लिए कष्ट चला जाता है। माणिक्य स्वराज्याय, अगर किसी को राजा बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है और राजश्री का भोग करना है तो महादेव के मंत्र का जप माणिक्य पर करें। घर में सब कुछ है, पत्नी है और धन दौलत सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप भोगों को भोग नहीं पा रहे हैं, खाने पीना, तो भोग्य भोगाय, जो भोगने योग्य भोगों को भोगने योग्य हो जाएं तो वो महादेव के मंत्र का इसका जप, वो लाल चंदन, रक्त चंदन,
माला पर करेंगे तो संसार के भोगों को भोगने की योग्यता उसे मिलेगी। भोजन बहुत है पर डाइजेशन अच्छा नहीं है, क्या तुम खाओगे, क्या खाओगे पियोगे? तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं, कुछ नहीं, वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए संसार भोग्य भोगाय रक्त चंदन हो, इसकी माला पर जप करने से। तो ऐसे माला का अपना प्रभाव होता है। तो शुद्ध स्फटिक सदृश सर्व सुंदर वृषभ जो वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों द्वारा धर्म कहा जाता है, बैल को यानी कि नंदी को और गाय के बछड़े को धर्म का रूप मानते हैं। ऐसे नंदीश्वर का सफेद वर्ण है, स्फटिक के समान वर्ण है नंदी का, और वे वेद शास्त्र आदि का स्वरूप है, बड़े तपस्वी हैं। वेद वो ऐसे नंदीश्वर भी चल रहे हैं और धर्म प्रिय महादेव उस पर सवार हैं। ऐसे शुद्ध स्फटिक के समान जिनका वर्ण है और वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों द्वारा धर्म कहा जाता है नंदी को। बैल को धर्म कहते हैं ना, धर्म कहा जाता है प्रतीक के रूप में। और महादेव का जो ध्वज है उस पर नंदी का फोटो बना हुआ है, तो उस नंदी पर महादेव सवार हैं और धर्म प्रिय महादेव उस पर सवार होकर के देवर्षियों के साथ जाते हुए बारात में बड़े शोभित हो रहे हैं। इन सब महर्षियों के साथ हिमालय के घर शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए जाते हुए अलंकार युक्त शिवजी आज अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, सुंदरता की पराकाष्ठा हैं। ऐसे महेश्वर जगन्नाथ जो हैं, जो वे बारात में इस तरह सजे हुए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार यह शिवजी की विवाह यात्रा उत्सव का वर्णन यहां तक हुआ। हिमालय के नगर में होने वाले समाचार को अब आगे सुनिए, ये बात कल करेंगे, आज नहीं। इत्युक्तं शंभुचरितं गमनं परमोत्सवं हिमालय पुरोद्भूतं सदव्रतं शृणु नारद। आगे जो क्या वहां पर हुआ है ये सब वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। बोलो शंकर भगवान की जय।